बदतमीजी है। कितना चिल्लाती हो तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं यहाँ फिलहाल कैद जरूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी करोगी। अगर मुझे खरोच भी आई तो पापा को जवाब तुम दोगी। जाओ यहाँ से। चलो आलिया, बहस मत करो। रेस्ट रूम इस तरफ है। इन पर कड़ी नजर रखो, समझी? जी मैम। क्या मैं 1 मिनट तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? सॉरी मैम, मैं मजबूर हूँ। आलिया मैम का बहुत सख्त ऑर्डर है कि आपको कोई भी फोन न दिया जाए। बहुत टाइट सिक्योरिटी है, कैसे निकलूं? कितनी देर हो गई, ना फोन उठा रही है, ना किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही है। आखिर क्या हो रहा है? उम्मीद है कि वो ठीक होगी। मिस्टर मेहरा, आपका ऑर्डर किया हुआ वेडिंग गाउन आ गया। इसे सबसे बेस्ट डिजाइनर ने बनाया है। प्लीज सर, ट्रायल के लिए अंदर आइए। मैसेजेस का रिप्लाई करने का वक्त नहीं है, पर मजे से वेडिंग ड्रेस ट्राई करने का वक्त है। मिस्टर मेहरा, तुम बाहर इंतजार करो, बस यहीं रुको, अंदर मत आना। जी सर। राज, तुम यहाँ रही हो? धीरे बोलो प्लीज। बाहर गार्ड्स हैं। विशाल मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। राज, जबरदस्ती? इतनी हिम्मत हो गई क्या उस विशाल की? क्या उसे अभी तक ये नहीं पता कि तुम सिर्फ मेरी हो? तुम्हारा फोन दो। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है मुझसे। मुझे एक तरह से यहाँ कैद करके रखा गया है। तभी मैं सोचूं कि मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। 2 दिन बाद क्या तुम सच में मुझे ले जाओगे? अभी चलो मेरे साथ। नहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। पर क्यों? मुझे जरूरी काम पूरा करना है। शादी के दिन तक रुकना होगा। मुझे दादाजी की कंपनी वापस लेनी है। ठीक है, पर यह ड्रेस बहुत बकवास है। रुको। कितनी सुंदर है। ये ड्रेस मैंने खास तुम्हारे लिए डिजाइन करवाई है। शादी के दिन सिर्फ इसे ही पहनना और मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है, याद से आ जाना। पक्का। ईशानी, मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ और तुमने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं की। आवाज नहीं आ रही, कहीं भाग तो नहीं गई? अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम जा सकती हो। ये वेडिंग ड्रेस कितनी सुंदर है और इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। राज को मेरा साइज अच्छे से पता है। ये लीजिए दादी, थोड़ा खा लीजिए। कितना ख्याल रखता है तू मेरा। हाँ, राज, ईशानी का बर्थडे अब से ठीक 2 दिन बाद है, इसलिए तुम जाओ और मेरी तरफ से भी उसे गिफ्ट दे दो। दादी, उस दिन मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बदतमीज कहीं के। अगर तुम उस दिन वहाँ नहीं गए तो बाद में तुम बहुत पछताओगे। पछताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता दादी। बहुत बहुत बधाई हो विशाल। शुक्रिया विशाल जी, आप दोनों को शादी के दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। ईशानी, शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। क्या तुम सच में इस घटिया विशाल से शादी करने जा रही हो? चिंता मत कीजिए माँ, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान तो मेरे पास भी है। ये लो चाकू और ये रहा जहर। कुछ भी हो जाए, शादी मत होने देना। वाह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस गाउन में इतनी सुंदर लगोगी। सुंदर दिखने का क्या फायदा? शादी तो तुम कंपनी के लिए कर रही हो। कंपनी के पेपर्स कहाँ हैं? मैंने साइन कर दिया है, तुम्हारी बारी। शादी की रस्मों के बाद हम पहले मैरिज रजिस्टर करेंगे, फिर तुम साइन करना। क्यों? डर लग रहा है कि साइन करने के बाद मैं भाग जाऊंगी? अपने आदमियों पर भरोसा नहीं क्या? सही कहा तुमने। आज तुम किसी भी कीमत पर बच नहीं सकती। मेरी दादाजी की कंपनी अब मेरी हुई। अब जब तुमने साइन कर ही दिए हैं तो चलो। अब क्या हुआ? कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ईशानी, अब क्या पछतावा हो रहा है? इस वक्त मिस्टर विशाल के लोग हर जगह हैं, तो भागने का सोचना भी मत। 3 चाहे जो भी हो, तुम्हें शादी करनी होगी। 2 ईशानी, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम मुझसे ही शादी करोगी। 1 मिस्टर विशाल, मेरी चिंता छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए। क्या मतलब? विशाल सर, कुछ गड़बड़ हो गई है।
हमारी कंपनी का फायरवॉल हैक कर लिया है। उसने कहा है कि अगर आप वापस नहीं आए तो वो हमारा सारा जरूरी कोर डेटा उड़ा देगी। क्या ये तुम्हारी चाल है? मैंने एक टाइम्ड वायरस सेट किया था इसकी कंपनी पर अटैक करने के लिए। इसकी कंपनी अरबों की है। मुझे लगा था ये शादी छोड़कर भाग जाएगा। मिस्टर विशाल, आपकी कंपनी ज्यादा जरूरी है। पहले जाकर उसे बचाइए। नहीं, शादी तो होकर रहेगी। मिस्टर विशाल, दिमाग से काम लीजिए। आपके पूरे बिजनेस की कीमत अरबों में है। अगर आपका खुद का फायरवॉल टूट गया तो शेयर्स मिट्टी में मिल जाएंगे। शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे? मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी कैलकुलेशन गलत निकल गई। वो खजाना पाने के लिए जो दादाजी मेरे लिए छोड़ गए, ये अपनी कंपनी पे कुर्बान कर रहा है। इसका मतलब वो चीज सच में बहुत कीमती है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, राज को आना ही पड़ेगा। ईशानी, अब ये नौटंकी बंद करो। चलो विशाल के साथ मंडप पर, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तुम मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम बीच में बताओ। ए, पकड़ लो इसे। ईशानी, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतनी हसीन बेटी पाली है। उस छोटी सी फर्म के बदले हमें इतनी बड़ी कंपनी मिल गई। अब से हम राज करेंगे। मेरी नजर हमेशा से तेज थी। जब मुझे पता चला कि इसका बाप मरने वाला है, मैंने झट से इसकी माँ से शादी कर ली। कंपनी हथियाने का वही एक रास्ता था। तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया ताकि मेरे पिता की कंपनी चुरा सको, और अब तुम मेरी बेटी का सौदा कर रहे हो। तुम दोनों कुत्ते की मौत मरोगे। कर्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कर्मा? मैडम, ये तो कमजोर लोगों की बातें हैं जो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं। मम्मा, चलिए अब शादी शुरू करते हैं। मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। देखते हैं, शादी की रस्में शुरू की जाएं। राज सर, हम यहाँ क्या करने आए हैं? ये शादी रोकने हुए सभी मेहमानों का स्वागत है। और अब मिस्टर विशाल और मिस ईशानी की शादी की रस्में शुरू की जाती हैं। विशाल जी, क्या आप मिस ईशानी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? क्या आप उम्र भर इनका साथ निभाएंगे? मुझे मंजूर है। मिस ईशानी, क्या आप मिस्टर विशाल को अपना पति मानती हैं? क्या आप जीवन भर इनका साथ निभाएंगी? बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ? विशाल जी के सामने इतनी हिम्मत उसकी? ईशानी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, दोबारा सोचो और जवाब दो। क्या वो आएगा? कहीं तुम अपने उस बॉयफ्रेंड का इंतजार तो नहीं कर रही? एक बात बता दूं, इस शहर में राज मेहरा के अलावा किसी में भी मेरी शादी तोड़ने का दम नहीं है। इसीलिए उम्मीद छोड़ दो। जी ठीक है, शुरू करो। तो क्योंकि दूल्हा दुल्हन दोनों राजी हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है। राज मेहरा, ये शादी नहीं होगी। चलो मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने सही देखा? वो राज मेहरा था। शादी से उठा ले गया? ये तो बिल्कुल फिल्मी चक्कर है। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो, पकड़ो उन्हें अभी क्या अभी। विशाल सर, वो सच में राज मेहरा ही था। क्या? मुझे लगा था वो कोई दूर का रिश्तेदार है। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे निकल गया? वो वाकई राज ही था। तो वही राज है जिसने शहर हिला रखा है। आपने तो कहा था कि राज को ईशानी से नफरत है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? विशाल सर, ठंडा
ठंडे दिमाग से सोचिए, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलत फहमी गई तेल लेने, आप मेरे साथ खेल खेल रहे थे। अब क्या हुआ? सर टर्टल ने हमारी कंपनी हैक कर ली है। ये बात बाजार में फैल गई है। सब लोग हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं और हमारे शेयर जमीन पर आ गिरे हैं। जल्दी आइए और इसे संभालिए। सत्यानाश। विशाल बेटा, ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरे 100 मिलियन का क्या होगा? हे भगवान, लुट गए हम तो। पापा